वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार सुबह 2 दिन से लापता एक किशोरी का शव पोखरी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को प्रेम प्रसंग का बताया। पुलिस का कहना था कि प्रेम प्रसंग के चलते किशोरी ने खुद आत्महत्या की है। इससे नाराज परिजन व आसपास के लोगों के अलावा सपा नेता चंद्रराम यादव करेली व अखिलेश यादव आजमगढ़ बलिया मार्ग पर किशोरी का शव रखकर धरने पर बैठ गए। परिजनों का कहना था कि किशोरी का बलात्कार करके हत्या की गई है। परिजनों ने इस मामले में मुबारकपुर थाने में तहरीर दी। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने अपनी 16 वर्षीय पुत्री के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिजनों ने एक युवक के खिलाफ शक जताते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी युवक को हिरासत में लिया और पूछताछ की, लेकिन किशोरी का कहीं पता नहीं चल सका। सोमवार सुबह अपने खेतों की देखभाल करने के लिए निकले किसानों ने गांव के पोखरी में किशोरी का शव देखा। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। शव को तालाब से बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान हुई। परिजनों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। काफी देर की वार्ता के बाद पुलिस ने किसी तरह से परिजनों और ग्रामीणों को समझा बुझाकर न्याय का भरोसा दिलाकर जाम समाप्त कराया। 2:30 बजे लड़का ले आके कहीं मार के फेंक दिया है और गढ़ई में फेंक के अपना भाग गया है। आप लोग मालूम कब चला? हम लोगों को सुबह में पता चला है। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे ने बताया कि 2 दिन पूर्व किशोरी अचानक घर से लापता हो गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। इसी बीच आज सुबह उसका शव मिला। प्रथम दृष्टया मांग में सिंदूर होना पाया गया। परिजनों ने बलात्कार के बाद हत्या की तहरीर दी है। थाने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ये थाना मुबारकपुर में एक लड़की के संबंध में गुमशुदगी दर्ज थी। आज सुबह उसी के गांव के पास में पोखरी में एक उसका शव बरामद हुआ। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो है एक आरोपी शुभम पर यह आरोप लगाते हुए कि बहला फुसला के ले गया और फिर उसने मार के बलात्कार करके जो है शव को उसमें डाल दिया है। जो शव बरामद हुआ उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है। उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत करने के बाद विवेचना की जा रही है। शव को कब्जे पुलिस लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। युवती का पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर के पैनल से कराया जा रहा है, उसकी वीडियो कराई जा रही है। जो भी इसमें पीएम रिपोर्ट में और जो भी विवेचना में तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत हो गया है। शव बरामद हुआ सुबह, तो उनका जो भी कहना था उसके बाद उनकी तहरीर प्राप्त की गई और उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग की सड़क की दुर्दशा अगर आपने अब तक नहीं देखी व झेली है तो इस महत्वपूर्ण सड़क की एक छोटी सी वानगी हम आपको दिखा रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं
नहीं है, ये तो मतलब कुछ नहीं, रात को झगड़ा करके तो गिरवाया हूँ। इतना रिस्क लेके सब जा रहे हैं, इतना रिस्क इतना घटित हो गया तो शायद डेली 50,000 रुपये ज़्यादा ही जाना हो रही है। इतना समस्या है कि हम लोग समझ लीजिए अपनी बाज़ार में नहीं जा सकते। इतनी मुसीबत हम लोग के ऊपर आ गई है कि हमको अपनी बाज़ार जाना है तो 2 किलोमीटर घूम के फिर हम लोग अपनी बाज़ार पहुँचना, ये हमारी कंडीशन हो चुकी है। हम लोग के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, सब नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि रोड देखने की ये बनारस का मेन हाईवे रोड है, यहाँ पे रोड ऐसा होना चाहिए कि हम लोग को आने जाने में यहाँ से लेकर हम लोग बनारस तक जाते हैं तो रोड ही ये जाते हैं, यही सोचते हैं कि कब बनारस पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। और हमारी गाड़ी ऐसी है कि हमको यहाँ पे सब अच्छी छोटी छोटी गाड़ियाँ आ गई हैं, यहाँ पे जीप तो और सड़क पे चलने वाला नहीं, 4 व्हीलर चलेगी छोटी। दृश्य देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इस बैतरणी को पार करने का मतलब जान माल को जोखिम में डालना है। अच्छे अच्छे चालक की हिम्मत यहाँ आकर जवाब दे जाती होगी। दिन में यह हाल है तो रात में क्या हाल होता होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। भारी रिस्क और जान जोखिम में डालकर लोग इस तालाब से पार पा रहे हैं। चहोर से प्राप्त हो रही सड़क की दुर्दशा की शिकायतों के बाद मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत भी तालाब में तब्दील हुई सड़क के दर्शन के लिए पहुंचे। एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को बुलाकर उन्होंने कड़े शब्दों में फटकार लगाई। ऊपर से एनएच और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के जवाब बेहद ही निराशाजनक और लापरवाही पूर्ण रहे। ये बाजार का पैच कौन ठीक कराएगा? ये जी सर हमारा है, ये चल रहा है सर, इसमें चलते रहेगा ये भी? नहीं कभी सर, नहीं चलेगा? हम दिसंबर में पूरा करेंगे। अबे दिसंबर में पूरा कराओगे तुम इसे? नहीं सर, बरसात तुम इनका मुकाबला करते रहते हो? नहीं सर, अक्टूबर से तो काम इस पे शुरू हो पाएगा, तो अभी पूरा बेलैसा से तक। तो पहले क्यों नहीं कराया तुमने? अब पहले फंड नहीं मिल रहा था सर, पिछले साल मिला है 40 तो करोड़। तुम एक बात बताओ, पिछले साल कब मिला? पिछले साल अक्टूबर में मिला, और पिछले साल अक्टूबर में मिला। तुम साल भर क्या करते रहे? और फरवरी में मिला। साल भर क्या करते रहे? जी सर, इतना बनता है अतिक्रमण है, आपको बताना नहीं पानी में। हर जगह आपकी वजह से हर जगह बदनामी होती है इस रोड की वजह से, कोई बात नहीं है। इसमें टाइम लगेगा सर, इसमें वही 2-3 महीने। आप एक काम करेंगे, आप मुझे पूरी टाइमलाइन देंगे कब कब क्या होना है, और सोच समझ के देंगे, उससे फिर आप आगे पीछे नहीं खिसकेंगे, ठीक है? लोगों को परेशान कर रखा है यार। अधिकारियों की लापरवाही को भांपते हुए लोगों की समस्या के निराकरण को ध्यान में रखते हुए मंडलायुक्त ने तेजी से काम करने और साप्ताहिक रिपोर्ट दिए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। कमाल की बात यह रही कि लोनीवे व एनएच के अधिकारी सड़क किसकी है यह तक लेकर स्पष्ट नहीं दिखे या फिर अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। आप लिख के देना आपकी रोड नहीं है, आप लिख के देना आपकी रोड नहीं है, ठीक है? लेकिन जिसकी रोड होगी बाद में निकलेगी वो तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। मस्त रहो, उसके बाद फिर क्या दिक्कत है? तब तक मस्त रहो, किसी का तो ना आप काम कराते होगे ना आप काम कराते हो, लोग तो थोड़ा मेंटेन करके आप लिख के देना आपने ये फिर अगर। आजमगढ़ वाराणसी मार्ग के निरीक्षण के दौरान सड़कों पर जगह जगह भारी जल जमाव, कीचड़, दलदल व खतरनाक गड्ढों को देख उन्होंने सख्त नाराजगी जाहिर की। कहा कि सड़क की दयनीय स्थिति के कारण कोई अनहोनी होती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। 3 वर्षों से अधिक समय से खराब इस सड़क की दुर्दशा से आक्रोशित मंडलायुक्त ने अब संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निश्चय किया है। टाइमलाइन के अंतर्गत कार्य कराने हर 15 दिन में स्थलीय निरीक्षण किए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। देखिए, मैं आज 3-4 जगह मैंने उन पॉइंट्स की जिसकी मुझे बार बार शिकायत आ रही थी कि यहाँ सड़क की हालत ख़राब है, तो वहाँ आज मैंने स्थलीय निरीक्षण किया और साथ में मैंने एनएच के अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को रखा और मैंने ये पाया कि वहाँ पे अभी काफ़ी काम होना अभी ज़रूरी है।
तो कोई पॉइंट्स ऐसे भी मिले जहाँ पे अभी NH और PWD में एका नहीं है कि ये किसका मार्ग है। तो और बाकी जो जगह है जहाँ पे ये दोनों में ये एका है कि ये किसका मार्ग है, वहाँ इनसे टाइमलाइन लेके एक स्पष्ट टाइमलाइन लेके इनसे कार्य कराया जाएगा और इनकी सतत समीक्षा की जाएगी। हर 15 दिन में इनकी समीक्षा की जाएगी। मैं जिलाधिकारी से भी अनुरोध करूंगा कि इनकी जो है सतत समीक्षा 15-15 दिनों में इनकी करें और मैं भी अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करूंगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि ये जिन जिन सड़कों में बजट अभी उपलब्ध है उनको तत्काल मौसम की स्थिति को देखते हुए इनको कंप्लीट कराया जाए। और जहाँ पर अभी यह तय नहीं हो पा रहा है कि रोड किसकी है, तो ये इनसे लेके फिर इसका उत्तरदायित्व निर्धारित करा जाएगा और उच्च स्तर पर अवगत कराया जाएगा कि यहाँ पर अभी इस तरह के कन्फ्यूजन्स और इस तरह के अभी यहाँ पर हैं। और ये एक गंभीर विषय है और जो भी अगर इसमें आगे कोताही बरती जाएगी, समय पे काम नहीं होने पे अगर ये स्पष्ट होता है कि लापरवाही होगा तो उस पर फिर कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मंडलायुक्त के निरीक्षण और कड़े लहजे ने सभी में यह आस उत्पन्न की है कि जल्द ही सड़क का कायाकल्प हो जाएगा। विगत 3 वर्षों से आवागमन की जो दुश्वारियां वे झेल रहे हैं उससे अब उन्हें निजात मिल सकती है। कि यहाँ मोहम्मदपुर बाज़ार से अगर बिंद्रा बाज़ार जाना हो 3 किलोमीटर सफ़र तय करना, तो शायद कोई ये कह दे कि मैं सुरक्षित पहुँच जाऊँगा अपने गंतव्य पे, क्योंकि रोड इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है कि इस पर चलना रिस्क लेने के बराबर है। सुरक्षित यहाँ से वापस जाना तो शायद किसी एक रेयर केस है, वरना 99% तो यहाँ से लोग जोखिम भरी जाते हैं। कब से ये खराब है और क्या सर ये 3 वर्षों से चल रही है। यहाँ के लोगों ने इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतनी शिकायत कंप्लेन हुआ, आज तक इसका कोई निराकरण ही नहीं हुआ। अगर ये हो जाता तो शायद इस रोड की और पास पड़ोस जितने भी दुकानदार हैं सबकी रौनक हो जाती। अब बारिश के मौसम में तो सर यहाँ तो आना लोग सोच नहीं सकते। चौराहे से देख लेंगे गंगा नदी बह रही यहाँ से वहाँ तक, कैसे कोई पार होगा। अब इतने दूरी के लिए कम से कम 2-2.5 किलोमीटर सफ़र तय करना होता है। अभी आप लोग देखे हैं सर लोग की बाइक 4 व्हीलर यहीं से क्रॉस होकर वापस गई। 3 साल से प्रॉब्लम है और बता रहे इतना कम से कम घुटने यहाँ तक जो है कमर तक पानी आ जाता है। पानी को छोड़िए, बच्चे फैमिली सब जाती है, सब इसी में बच्चे बेचारे गिर जाते हैं। कितनों को ले जाके हमने यहाँ डॉक्टर को दिखाया जो है, और कैसे कैसे हम लोग जो गाड़ी स्टार्ट करवाते हैं, हम लोग दिन भर इसीलिए टाइम देते हैं किसी बेचारे को तकलीफ ना हो, एकदम झेलते हैं। बता रहे पूरा यहाँ से लेके पूरा चौराहे तक नदी दिखता है, नदी बस इसमें मछली छोड़ने की बस टाइम है जो है। और बता रहे इसमें अगर धान बो दिया जाए तो हो जाएगा जो। सर इतनी प्रॉब्लम होती है इसमें, कोई 4 व्हीलर या ट्रक या कुछ भी हो, ट्रक अक्सर इसमें फंस जाते हैं। पता लगा कोई JCB वाला आया, सर 20,000 दीजिए तब निकालेंगे। अब उसकी मजबूरी है सर, उसको जाना है, क्रॉस करना है, कैसे वो निकलेगा। 20,000 रुपया दिया बेचारा, पता लगा उसके बाद निकाले उसको JCB से खींच के, तब जाके वो पार हुआ। सर ऐसी न जाने कितनी फैमिली जो है परेशान रहती है सर। बता रहे इधर का 90% लोग इधर का रास्ता छोड़ दिए हैं सर। ये हमारे मोहम्मदपुर का हाईवे है, बनारस रोड है सर, इस पर ये प्रॉब्लम आएगी तो कैसे लोग चलेंगे बताइए, कैसे सफर। पिता पुत्री के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्तों में शुमार किया जाता है, लेकिन आजमगढ़ में एक बहसी पिता ने रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जनपद के तहावरपुर थाना क्षेत्र निवासी पुत्री ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 11 अगस्त को मेरे पिताजी एवं पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के कारण पिता मुझे ननिहाल छोड़ने के नाम पर शहर के एक लॉज में ले गए और मेरे साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित पुत्री की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी। सोमवार के दिन प्रभारी निरीक्षक देवानंद ने अपने हमराहियों के साथ मुखबिर की सूचना पर आरोपी बाप रिमई यादव उर्फ हरिनाथ यादव पुत्र दीपचंद्र यादव ग्राम गोविंदपुर थाना तहावरपुर को सोफीपुर चौराहा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बेटी के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रिमई यादव कुख्यात अपराधी है। उसके ऊपर जिले के विभिन्न थानों में गैंगस्टर व गुंडा एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज हैं। थाना क्षेत्र तहावरपुर के एक गांव गोविंदपुर के अंतर्गत एक पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के संबंध में धारा 376 एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें तत्परता से कार्रवाई
उसे न्यायालय रवाना किया जाता है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्राथमिक विद्यालयों में किचन गार्डन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एवं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से प्रभावित विद्यालयों के निर्माण कार्य की प्रगति, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन, निःशुल्क यूनिफॉर्म आदि बिंदुओं के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि किचन एवं गार्डन बनाए जाने के लिए 786 प्राथमिक विद्यालयों को चयनित किया गया है। जिलाधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त समस्त प्राथमिक विद्यालयों में किचन गार्डन बनाकर उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि बनाए गए किचन गार्डन की फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराएं। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों हेतु समस्त विकास खंडों के 279 विद्यालयों में 257 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों द्वारा फर्नीचर का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि 279 विद्यालयों में फर्नीचर क्रय किया गया है, जिसका सत्यापन अन्य विभाग के अधिकारियों से कराकर सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि शेष 22 विद्यालयों द्वारा फर्नीचर का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है, उक्त विद्यालयों का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। विकासखंड 13वां लालगंज ठेकमा में राजकीय निर्माण निगम द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण है, जिस पर जिलाधिकारी ने प्रभारी बीएससी को निर्देश दिए कि उक्त विद्यालयों की अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। मनबढ़ू से आजीज आ चुके इस परिवार ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक को अपना ज्ञापन सौंप मनबढ़ू के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। जैनपुर थाना क्षेत्र के इस प्रकरण के बाबत पीड़िता चंदा बानो ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर में शौचालय नहीं है, जिसके चलते उन्हें शौच के लिए बाहर जाना पड़ता है। जब वे शौच के लिए जाती हैं तो मनबढ़ उनके साथ छेड़छाड़ छींटाकशी शुरू कर देते हैं। उनके पिता ने जब मनबढ़ों को समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने लाठी डंडे से पीट कर उनके वालिद को लहूलुहान कर दिया। स्थानीय पुलिस की निष्क्रियता के चलते मनबढ़ और दबंग होते जा रहे हैं। 4 अगस्त की शाम चाकू से भी उन्होंने प्रहार कर जान लेने का प्रयास किया। वह शाम उनके परिवार पर बड़ी भारी गुजरी। अब्बू के साथ सभी परिजन घायल हो गए। हफ्ते भर हॉस्पिटल में सभी का इलाज चला। पूरे प्रकरण में मुकामी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के चलते उन्होंने सोमवार को न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है। हम लोग के घर में लैट्रिन नहीं है तो हम लोग जाते हैं रात को जैसे खेत में तो सब छेड़खानी करते हैं, कुर्सी लगाकर सब बैठे रहते हैं। तो हम अपने अब्बू से बोले, हमारे अब्बू नहीं थे, रात में अपने अब्बू से बोले तो मेरे अब्बू गए, उन सब से पूछे तो सब मारने लगे अब्बू को। अब्बू भागकर घर में आए तो घर में सबको मार पीट दिया, हम लोगों को मार दिए और ये लाठी से मार दिए, फूट गया सर। यहाँ मारे चाकू से, चाकू गले पे चलाया लेकिन हमने ऐसे पकड़ा यहाँ मार दिया और सबको घर में मारा। हम बेहोश हो गए। नसरुद्दीन, नईमुद्दीन, जियाउद्दीन और उनकी 2 बहुएं और जो 2 और थे उनको हमने पहचान नहीं पाया, वो सब मार कर भाग गए। थाने जाने पर क्या हो रहा है? थाने पर सुनवाई नहीं हो रही, वहाँ वो सब पैसा दिए हैं, इसी वजह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं। नहीं।